सुलोचना नाम की राजकुमारी को विवाह के लिए एक ऐसे युवक की तलाश है, ऐसे राजकुमार की तलाश है जो उसके 5 प्रश्नों का जवाब दे सके। एक राजकुमार है धीर सिंह, जिसने पहले प्रश्न का जवाब दे दिया है। अब उसे दूसरे प्रश्न का जवाब खोजना है। कैसे खोजेगा? सुनिए कहानी 5 प्रश्न, जो 1989 के चंदा मामा नाम की पत्रिका में छपी थी। आज सुनिए इसका दूसरा एपिसोड। दूसरे दिन धीर सिंह जब सुलोचना से मिलने गया, तब सुलोचना ने उसे उचित आसन पर बिठाया और कहा, पश्चिम दिशा में यहां से 30 योजन की दूरी पर एक नदी बह रही है। उस नदी का जल हमेशा लाल रंग का होता है। यह नदी कहां से निकलती है और उसका रंग रक्तिम यानी लाल क्यों है? यही मेरा दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए धीर सिंह ने 9 दिन की अवधि मांगी और वो घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़ा। पश्चिम दिशा में चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा। उस जंगल के मध्य में उसे एक रक्त नदी दिखाई दी। अब घोड़े से उतरकर वो नदी के किनारे किनारे पैदल चलने लगा। बहुत देर तक वो चलता ही रहा। नदी के किनारे जो अद्भुत दृश्य उसको दिखाई दिए, उससे उसका खूब मनोरंजन हुआ, इसलिए वो चलते हुए थका नहीं। दोपहर को उसे कुछ आराम की जरूरत महसूस हुई, इसलिए वो एक विशाल बरगद की घनी छांव में लेट गया। घंटे भर तक अच्छी नींद सोने के बाद वो तरोताजा हुआ और फिर उसने नदी के किनारे चलना शुरू कर दिया। सूर्यास्त तक वो एक पहाड़ी पर स्थित सरोवर के पास पहुंचा। उसने देखा कि सरोवर के पानी में रक्त का ही काफी अंश है। सरोवर के बीच में एक विचित्र वृक्ष खड़ा है और उस वृक्ष की शाखाओं पर नारियों के, महिलाओं के असंख्य सिर लटक रहे हैं। उन सिरों से जब तब रक्त की धाराएं निकलकर सरोवर के पानी में ही गिर रही हैं। यह दृश्य देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य लगा कि ये नारियों के सिर यहां कहां से आए, इसका रहस्य क्या है, इनसे खून क्यों टपक रहा है? ऐसे तरह तरह के प्रश्न उसके मन में पैदा हुए। इन प्रश्नों के उत्तर पाने की उसे तीव्र इच्छा हुई। अत्यंत विस्मय पूर्वक धीर सिंह उस दृश्य को देख रहा था और इसी बीच अंधेरा फैल गया। लेकिन दूसरे ही क्षण वो सारा प्रदेश एक विचित्र प्रकाश से भर उठा। पेड़ पर लटके सिर धीर सिंह को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे और एक एक करके सभी सिर खिसक कर उस सरोवर में गिर पड़े। सभी सिरों के उस तालाब में गिर जाने के बाद तालाब का रक्त अदृश्य हो गया और वहां एक अद्भुत भवन, हवेली दिखने लगा। भवन के भीतर एक विशाल मंडप में एक रत्न जड़ित सिंहासन था। थोड़ी देर बाद अनेक सखियों के साथ तारों के बीच चंद्रमा जैसी लगने वाली एक अपूर्व सुंदरी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आई और सिंहासन पर बैठ गई। तत्काल कुछ परिचारिकाएं, यानी जो नौकरानियां होती हैं, मिष्टान्न लेकर आई और उन्होंने सोने के थालों में उनको परोस दिया। उन नारियों ने दूर बैठे हुए धीर सिंह को भी उस दावत में निमंत्रित कर दिया। धीर सिंह जाकर उस दिए हुए आसन पर बैठ गया और खाना खाते हुए उसने पूछा, तुम सब कौन हो? यह अद्भुत क्या है? मैंने जब से इस प्रदेश में कदम रखा है, मुझे बहुत देरी रहस्य भरी बातें दिखाई दे रही हैं और मैं इन रहस्यों को जानना चाहता हूं। क्या इस काम में आप मेरी सहायता कर सकती हैं? यही प्रश्न धीर सिंह ने कई बार दोहराया, पर किसी ने भी उसके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भोजन के बाद उन सभी युवतियों ने धीर सिंह को घेर लिया और प्रातः काल तक, सुबह तक अपने नृत्य और गीतों से उन्होंने उसका मनोरंजन किया। लेकिन सुबह होते ही वो भवन अदृश्य हो गया और साथ ही सभी नारियों के सिर उस रक्तिम खून से भरे सरोवर के बीच में वृक्ष की डालों पर लटकने लगे। उस अद्भुत दृश्य का पता लगाने के विचार से धीर सिंह ने चारों तरफ अपनी दृष्टि फैलाकर देखा, लेकिन उसकी नजर की कक्षा में उसे कोई प्राणी दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने गुफा के अंदर झांक कर देखा। एक मुनि आंखें मूंद कर तप कर रहा था। धीर सिंह ने गुफा में प्रवेश कर भक्ति पूर्वक मुनि को साष्टांग प्रणिपात किया। मुनि ने आंखें खोलकर धीर सिंह का परिचय पूछा। धीर सिंह ने अपना परिचय देकर अपने आगमन का कारण बताया और कहा, यदि मुनिवर की कृपा रही तो मेरा कार्य बड़ी ही सरलता से पूरा हो सकता है। मुनि ने कहा,
वत्स, तुमने जिन नारियों को देखा है उनमें सबसे सुंदर है सुनंदिनी। वो अग्निकुंभ नाम के जादूगर की भांजी है। बड़ी होने पर सुनंदिनी की इच्छा थी कि वो एक युवक से विवाह करे, लेकिन अग्निकुंभ को रिश्ता पसंद नहीं आया और क्रोध में उसने सुनंदिनी को उसकी सखियों के साथ अपने मायाजाल में बंदी बना लिया। अग्निकुंभ की मृत्यु के बाद से ही सुनंदिनी को रक्तिम सरोवर से मुक्ति मिल सकती है। मुनिवर, आपकी कृपा हो तो मैं उस दुष्ट जादूगर का संहार करके सुनंदिनी को मुक्त कर सकूंगा। धीर सिंह ने आशा प्रकट की। धीर सिंह, अग्निकुंभ का संहार करने की शक्ति और सामर्थ्य तुम जरूर रख सकते हो, फिर भी वो अत्यंत क्रूर और चालाक मांत्रिक है। उसका इंद्रजाल तुम पर कोई असर न डाले, इसलिए मैं तुमको एक मंत्र का उपदेश देता हूं। तुम मनसा वाचा कर्मणा और भक्तिपूर्वक उस मंत्र का जाप करोगे तो उस जादूगर को बड़ी आसानी से पराभूत कर सकोगे। यह कहकर मुनि ने धीर सिंह को मंत्र का उपदेश दिया। धीर सिंह ने कृतज्ञता पूर्वक मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने धीर सिंह को आंखें बंद करने को कहा और उसके मस्तक को दंड का स्पर्श किया। थोड़ी देर में धीर सिंह ने आंखें खोलकर देखा तो अपने आप को एक गगनचुंबी पर्वत की तलहटी में पाया। सारा पर्वत फूलों से ढका हुआ था और बहुत सी चित्र विचित्र वनस्पतियों से शोभायमान था। उसने सोचा कि मुनि ने अग्निकुंभ के जिस दुर्ग के बारे में कहा था शायद वो इसी पर्वत पर होगा, और वो पर्वत की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, दूसरे ही क्षण बाघ और सिंह गर्जन करते हुए उस पर कूद पड़े। मगर जरा भी विचलित हुए बिना धीर सिंह ने मुनि के उपदेश के मंत्र का 3 बार जाप किया और उसके बाद एक भी जानवर वहां नहीं आया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर अचानक उसके पैर धरती से चिपकने लगे और छूटने का नाम ही नहीं। उसने सोचा कि यह भी इंद्रजाल ही होगा और फिर धीर सिंह ने मंत्र का जाप किया। अब उसके पैर छूट गए और वो साधारण रूप से चलने लगा। उस पर्वत पर दुर्ग में बैठे अग्निकुंभ ने अपने ताड़पत्रों को खोलकर देखा, तब उसे पता चला कि धीर सिंह अपनी ओर बढ़ रहा है। उसने सोचा कि अगर धीर सिंह दुर्ग में प्रवेश करेगा तो उससे अपनी जान को खतरा पैदा होगा, और इसलिए उसे रोकने का एक उपाय उस तांत्रिक ने सोचा। अग्निकुंभ ने अपनी माया विद्या के द्वारा एक माया सुनंदिनी और उसकी सखियों की सृष्टि कर दी। माया सुनंदिनी मंदहास करती हुई अपनी सखियों के साथ धीर सिंह से मिलने आई। उसको देखते ही विस्मय में आकर धीर सिंह ने पूछा, रक्त सरोवर में वृक्ष से लटकने वाली तुम सब इतनी जल्दी यहां कैसे आ सके? ये सब तो हमारे मामा की कृपा है। उन्होंने बड़ी कृपा करके हम सबको अपने मायाजाल से मुक्त किया है। चलो हमारे साथ दावत खा लो। माया सुनंदिनी ने मुस्कुराकर धीर सिंह को आमंत्रण दिया। धीर सिंह उसकी बातों में विश्वास करके उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मीठी बातें करते हुए माया सुनंदिनी ने नशीले पदार्थों से पूर्ण पेय धीर सिंह को दिया, जिससे पीते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा, और उसी क्षण माया सुनंदिनी ने धीर सिंह को बंदी बनाया और उसको ले जाकर अग्निकुंभ के हाथों सौंप दिया। अग्निकुंभ ने गरज कर अपने भट्टों को आदेश दिया, इस दुष्ट के हाथ पैर बांधकर इसे ज्वाला कूप में डाल दो। इस बीच धीर सिंह होश में आ गया और उसने इस धोखाधड़ी को पहचान लिया। उसने तत्काल मुनिवर का स्मरण करके मंत्र का जाप किया। इससे वो अग्नि से धधकते कूप में गिरने के बावजूद सुरक्षित रहा। वो इस कूप से जीवित रूप में उठकर इस प्रकार ऊपर आया मानो फूलों की सेज से उठकर आया हो। इसके बाद अग्निकुंभ ने धीर सिंह को कारागार में बंदी बनाने के लिए अपने अनुचरों को आदेश दिया। कारागार में बंद अवस्था में धीर सिंह ने उसी रात के पहरेदार करुणाकर से मेल बढ़ाया। बातचीत के संदर्भ में उसने जान लिया कि वो पहरेदार भी अग्नि का शत्रु है और लाचारी की हालत में वो सेवक का काम कर रहा है। उसे ये भी मालूम हुआ कि सुनंदिनी वास्तव में करुणाकर के साथ ही विवाह करना चाहती थी। धीर सिंह ने उसे कहा, अगर तुम मुझे कारागार से मुक्त करो तो मैं अग्निकुंभ का संहार करके तुम्हारा विवाह सुनंदिनी के साथ करा दूंगा। ये काम उतना सीधा नहीं है जितना तुम समझते हो। अग्निकुंभ बहुत क्रूर, दुष्ट और महामांत्रिक है। इस पर्वत पर स्थित ये सुरक्षित दुर्ग ही केवल उसका निवास स्थान नहीं है। उसने अपनी माया के बल से
पहाड़ के ऊपर हवा में 30,000 फुट की ऊंचाई पर एक मेघ मंडल का निर्माण किया है। जब भी उसे किसी खतरे का आभास होता है वो उस मेघ मंडल में चला जाता है। ऐसी हालत में कोई भी मानव उसके पास पहुंच नहीं सकता, करुणाकर ने उसे बताया। किसी की दुष्टता बहुत दिन तक नहीं चल सकती। जो लोग धर्म के लिए लड़ते हैं वे कभी पराजित नहीं होते। तुम कारागार का द्वार खोलकर पहले मुझे मुक्त करो और अग्निकुंभ के दुर्ग का रास्ता दिखाओ, बाकी सारा काम मैं खुद देख लूंगा, धीर सिंह ने करुणाकर से कहा। धीर सिंह की बातों से करुणाकर बहुत खुश हुआ। वो कारागार का दरवाजा खोलकर धीर सिंह को साथ लेकर दुर्ग की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने कई वृक्ष देखे। वृक्षों को दिखाकर करुणाकर ने कहा, वास्तव में ये सारे वृक्ष नहीं हैं। जो जो लोग अग्निकुंभ का सामना करने गए उनको उसने अपनी मंत्र शक्ति से वृक्षों के रूप दिए हैं। ये सारे वृक्ष वास्तव में मानव ही हैं। इसके बाद धीर सिंह ने मुनि का स्मरण किया और फिर मन में संकल्प किया कि अग्निकुंभ की माया से मुक्त होकर ये सारे वृक्ष परिवर्तित होकर फिर अपने वास्तव रूप धारण करें, और उसने मंत्र का जाप किया। तत्काल वहां के सारे पेड़ पौधे मनुष्यों के रूप में बदल गए। वे सभी आदमी उत्साह में आकर सैनिकों की भांति धीर सिंह के पीछे चलने लगे। अपने दुर्ग में बैठकर ताड़पत्रों का अवलोकन करने वाले अग्निकुंभ ने भांप लिया कि धीर सिंह सेना का संगठन करके उस पर आक्रमण करने चला आ रहा है। उसने अपनी मंत्र शक्ति से सारे प्रदेश को अंधकारमय बना दिया, साथ ही सारा पर्वत कांपने लगा। इस हठात परिवर्तन के कारण धीर सिंह के सैनिक भयभीत होकर हाहाकार मचाने लगे। धीर सिंह ने फिर मंत्र जपा और पर्वत का कंपन बंद होकर धीरे धीरे अंधकार भी खत्म हो गया। और इसके बाद अग्निकुंभ ने माया शक्ति से सैनिकों के बीच सांप छोड़ दिए, आग पैदा कर दिया, लेकिन धीर सिंह ने भी अपने मंत्र से ये सब कुछ दूर कर दिया। अंत में विवश होकर अग्निकुंभ दुर्ग से अदृश्य होकर मेघमंडल में भाग गया। इस बीच धीर सिंह के सैनिकों ने दुर्ग में प्रवेश किया। दुर्ग में उन्हें जहां तहां सोने के महल और सुंदर उद्यान, फूल पत्तियां दिखी। वैसे सारा दुर्ग निर्जन था, मगर बहुत सी जगहों पर खाने की चीजें भरी हुई थी। धीर सिंह के अनुचर भूखे थे, इसलिए वे उन पदार्थों पर टूट पड़े और थोड़ी देर में बेहोश हो गए। धीर सिंह के समीप के सरोवर से पानी लेकर आया और उसने मंत्र फूंक कर वो पानी बेहोश सैनिकों के शरीर पर छिड़क दिया। दूसरे ही क्षण वे सब उठ बैठे जैसे गहरी नींद से जाग गया हूं। इसके बाद करुणाकर को साथ लेकर धीर सिंह दुर्ग से बाहर आया। एक चट्टान पर बैठकर आकाश की ओर ताकते हुए ये संकल्प करके वो मंत्र जपने लगा कि अग्निकुंभ का मेघमंडल ढह जाए। मंत्र जाप खत्म होते ही मेघमंडल भयंकर ध्वनि के साथ टूटकर हजारों टुकड़ों में जमीन पर गिर पड़ा। मांत्रिक अग्निकुंभ भी उसके साथ ही नीचे गिरकर अपने प्राण खो बैठा। ये सब देखकर सबने हर्षनाद किया। अब धीर सिंह ने कुछ सैनिकों को दुर्ग के पहरेदार के रूप में नियुक्त कर दिया और करुणाकर को साथ लेकर रक्त सरोवर की ओर चल पड़ा। पर उन्हें खुद सुनंदिनी अपनी सखियों के साथ दुर्ग की ओर आती हुई दिखाई दी। मांत्रिक अग्निकुंभ की मृत्यु के साथ ही उसकी माया शक्ति भी समाप्त हो चुकी थी। धीर सिंह को उसका करुणाकर को दिया वचन याद आया। उसे मालूम हो गया था कि सुनंदिनी करुणाकर से प्यार करती है और उसे अग्निकुंभ द्वारा जो सजा मिली थी उसका कारण यही था। वास्तव में करुणाकर एक सुयोग्य युवक था और सुनंदिनी के लिए उचित वर था, पर यह रिश्ता मामा अग्निकुंभ को स्वीकृत नहीं था और इसी कारण सुनंदिनी उसके मायाजाल में फंसी थी। अब अपने वचन पूर्ति के लिए अनुकूल समय आया है, ऐसा धीर सिंह को लगा। सुनंदिनी जब समीप आई तब धीर सिंह ने उससे कहा कि मैंने मुनि के आशीर्वाद के फलस्वरूप दुष्ट अग्निकुंभ का संहार किया है और इसी से तुम सबको रक्त सरोवर से मुक्ति मिली है। अब तुम अपने वांछित वर करुणाकर के साथ विवाह कर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताओ। सुनंदिनी धीर सिंह के कथन से बहुत प्रसन्न हुई। सुनंदिनी और करुणाकर का विवाह धीर सिंह ने वैभव पूर्वक संपन्न कराया और उसके बाद वो सीधे मुनि के पास चला गया। मुनि को प्रणाम कर उनसे विदा लेकर वो कौशाम्बी नगर की ओर चल दिया। कौशाम्बी पहुंचने पर सुलोचना से भेंट करके उसने रक्त सरोवर की पूरी कहानी उसे कह सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर सुलोचना ने कहा, तुमने जो कुछ कहा वो सब सच है। मुझे समाचार मिला है कि उस दुष्ट मांत्रिक की मृत्यु के साथ नदी का पानी निर्मल होकर अब पूर्ववत बहने लगा है। यदि तुम कल आ जाओ तो मैं तुमसे तीसरा सवाल पूछ लूंगी। और ये कहकर सुलोचना ने धीर सिंह को सादर विदा किया। अब
सुलोचना राजकुमारी जो है वो धीर सिंह से तीसरा प्रश्न क्या करेंगी, ये हम आपको सुनाएंगे अगले एपिसोड में। आप सुनते रहिए किस्सा कहानी। हम बहुत दिलचस्प कहानियां लेकर आपके पास रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चंदा मामा नंदन जैसी पत्रिकाओं में भी जो कहानियां बच्चों के लिए अच्छा साहित्य जो छपा है वो आप तक पहुंचाया जा सके। चैनल किस्सा कहानी है, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।